यहाँ मिसिंग पर्सन्स का इशू उठा क्यों? मिसिंग पर्सन्स कौन है, कहां गए? अभी तक एक गैर जिम्मेदार रियासत इस इशू को गैर जिम्मेदारी से हल करना चाहता है। मसलन आप देखें कि एक मिसिंग पर्सन कमीशन जावेद इकबाल के सरपरस्ती में बनाया गया। जावेद इकबाल साहब का ये जिम्मेदारी था कि मिसिंग पर्सन्स के इस इशू को एड्रेस करे। उसके बाद इतना वो लायक आदमी था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके को एक ऐसे इदारे का सरबराह बनाया गया जिसको नैब कहते हैं, या उसका ड्यूटी ये था कि मौजूद सियासी लोगों का तौहीन करे और पगड़ियाँ उछाले। यानी इतना पगड़ियाँ उछाला, इतना मसरूफ था जावेद इकबाल कि वो मिसिंग पर्सन्स के उस इशू पे तवज्जो ही नहीं दे सका। और आप देखें कि हमारे आज़म स्वाति साहब का उनका अपना बयान है, यानी रियासत पगड़ियाँ उछालने में इतने फारिग थे कि पगड़ियाँ अब रहे नहीं, अब कपड़े उतार रहे रियासत अपने शहरियों का। एक सेनेटर के कपड़े उतारे जा रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स का दूसरा कमेटी फिर बना। यहाँ हमारे बच्चों ने रेड जोन में एक धरना दिया। इस्लामाबाद से कुछ वज़रा आए, उसमें राना सनाउल्लाह साहब, एक हसन साहब, कुछ और भी आए, मुझे याद नहीं है, ये सब आए। उस कमीशन ने भी वादा किया कि वो आके आपको जवाब देंगे। उस कमीशन का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद एक और कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लिमानी कमीशन तश्कील दी कि भाई मिसिंग पर्सन्स के इस इश्यूज़ को आप हल करें। उस कमीशन का भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब हाल ही में पता चला कि सूबाई हुकूमत भी होश में आ गया है कि उन्होंने भी एक कमीशन बनाया है। इसका मतलब है कि इतना अफरा तफरी फैलाना है कि इन इश्यूज़ पे लोगों का तवज्जो नहीं हो। अब जहाँ इश्यूज़ को इतना खुद रियासत गंभीर और पेचीदा बनाएगा, वो इश्यूज़ हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद ख़राब होंगे। यहाँ हमारा मजाक उड़ाते हैं, मीडिया में भी मैं देख रहा होता हूँ और सोशल मीडिया में भी, क्या आपके सेनेटर बिकते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इन्हीं बिके हुए सेनेटर्स को अपने सर पे नहीं बिठाया? क्या इनके गले में वो नीला पीला पट्टे नहीं डाला? यहाँ मुल्तानी मेले में एक ठेकेदार कादिर साहब हैं, वो भी जाके सेनेटर बने, उसके बाद कोई उसको जानता भी नहीं है। एक ZKB वाले हैं जो किसी के प्यारे थे, वो भी सेनेटर बने, और उस ZKB वाले साहब को सेनेटर बनने के बाद वो सेनेटर साहब का एजेंडा क्या था? उसने किसी को कहा कि पहले मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफ्तर जाता था, अब ठुड्डा मार के उनको बुलाता हूँ। उसका टारगेट अचीव हो गया। और साथ साथ एक बूट पॉलिशी और सेनेटर बना जिसके नतीजे में रेकोदेक का सौदा किया गया। उसका नाम है सादिक संजरानी। मैं आपसे, या इस वक्त जो लोग सुन रहे होंगे, उससे ये मैं सवाल करता हूं कि ये सादिक संजरानी साहब का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था कि उसको रजा रब्बानी पे तरजीह दिया गया? कौन इसके हिमायत में था? एक पॉलिटिकल वर्कर, एक बैरिस्टर के बजाय आप चेयरमैन सेनेट एक ऐसे बूट पॉलिसी को बिठाते हैं जिसका कोई पॉलिटिकल जदोजहद नहीं है। और वहाँ यहाँ तक अगर आप जाएं, जो सेनेट चेयरमैन के दफ्तर है उसके कॉरिडोर को भी उसने शीशा लगाया ताकि कोई उसके करीब से नहीं गुजरे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, चले वो जिस तरीके से आया, इमरान खान को भी बहुत पसंद था, बाकी पार्टी वालों को बहुत पसंद था, आज वो किसके सर का ताज है कि वो गैर सियासी आदमी सेनेट के चेयरमैन के कुर्सी पर बैठे हो? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सर का ताज है वो। क्या रीइमेजिनिंग पाकिस्तान ऐसा होगा कि गैर सियासी लोगों को आप लाएं और सेनेट में और पार्लियामेंट में बिठाएं? बाकियों का रास्ता कहीं इस्टेब्लिशमेंट रोक रहा है, कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी रोक रहा है, कहीं DRO रोक रहा है, और फिर माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तो फिर स्टे पे इस पार्लियामेंट को चला रहा है। आपने कभी सुना है कि दुनिया में कोई ऐसा पार्लियामेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट स्टे पे चलाता है? मुझे बार बार मेरे साथी कहते हैं कि आपके हर 1-2 महीने के बाद एक दरख्वास्त जाता है। मैंने कहा मुझे इतना जल्दी होता, पाकिस्तान में सियासी असूलों पे आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते हैं। मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं अपने सूबे के लोगों का आवाज़ बन सकूं, और मेरे कोई ख्वाहिश नहीं था उन माओ बहनों का आवाज़ बन सकूं
جو کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ کو کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، ان لوگوں کا، گوادر کے لوگوں کا جو آج بھی یہاں تھانے میں پڑے ہوئے، ان کا آواز بن سکوں، مسنگ پرسنز کا آواز بن سکوں، وہ اسٹوڈنٹس جو پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور 6 مہینے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے اسٹوڈنٹس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں کا، ان کا آواز بن سکوں۔ یہاں تو اقتدار نظریے پہ نہیں ملتا، یہاں بوٹ پالش پہ ملتا ہے، جیسے صادق سنجرانی کو انہوں نے دلایا گیا۔ یہ نہیں تھا، مگر میں اس لیے درخواست دیتا ہوں سپریم کورٹ میں، میرے ساتھی پوچھتے ہیں اس سے تو حل نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں اس نظام کو، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو میں 2-2 3-3 مہینے بعد آئینہ دکھاتا ہوں۔ آج جب ہم